दोस्तों, इंडियन रेलवे ने अपने रिजर्वेशन सिस्टम में चुपके से कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव आम पैसेंजर को समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड करिएगा ये रिजर्वेशन सिस्टम सही है या गलत है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं IRCTC की वेबसाइट से। जब आप IRCTC की वेबसाइट पर आएंगे और ट्रेनों को सर्च करेंगे, किसी भी रूट की ट्रेनों को सर्च करेंगे, जैसे मैं लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन सर्च कर रहा हूं, तो यहां पर आपके सामने बहुत सी ट्रेनें सर्च होकर आ गई हैं। लेकिन यहां पर एक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। यहां पर एक क्लास है, स्पेशल क्लास, जिसको बोलते हैं सेकंड सीटिंग। बैठ के यात्रा करने वाला जो क्लास होता है उसके अंदर भी रिजर्वेशन होता है, लेकिन वो क्लास आपको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर किसी भी ट्रेन के अंदर। पहले आपको पता है, कुछ दिन पहले आप सर्च करते थे ट्रेनों को तो सेकंड क्लास सीटिंग भी आपको दिखाई देता था। वहां भी आप रिजर्वेशन करके यात्रा आराम से कर सकते थे, क्योंकि जनरल कोच को सेकंड क्लास सीटिंग बना दिया गया था। यानी कि रिजर्वेशन करके आप अपनी सीट पर बैठ कर जा सकते हैं। लेट कर नहीं, बैठने वाली व्यवस्था होती है, उसके ऊपर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब सेकंड क्लास सीटिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। या तो आपको जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में दिखाई देगा, या तो गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में, या फिर राज्य रानी एक्सप्रेस ट्रेनों में दिखाई देने वाला है इस तरह का क्लास। और किसी ट्रेन में इस तरह का क्लास नहीं दिखाई देगा। यानी कि रिजर्वेशन सिस्टम में चुपके से बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि यात्री नहीं समझ पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं ये सिस्टम स्टार्ट कब से किया गया था। आपको याद होगा, कोरोना काल में सभी ट्रेनों को बंद कर दिया गया था। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ट्रेनों को जो चलाया गया था उसमें जनरल क्लास को सेकंड सीटिंग में बदल दिया गया था। यानी कि जिनको जनरल क्लास में ट्रेवल करना है वो सेकंड सीटिंग का रिजर्वेशन कराकर अपनी सीट पर बैठकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। अब इसको 2023, 2024, 2025 आते आते सभी ट्रेनों से हटा दिया गया। यानी कि सभी ट्रेनों में सेकंड सीटिंग हटा करके वापस इसको जनरल क्लास कर दिया गया। अब जनरल क्लास करने का क्या रीज़न है? सबसे बड़ा यही रीज़न है कि इससे आमदनी ज़्यादा होगी इंडियन रेलवे की। जैसे कि सेकंड सीटिंग में 100 यात्री ट्रैवल करते हैं रिजर्वेशन करा करके, वैसे जनरल क्लास में आप जानते हैं 3 से 4 गुना यात्री ट्रैवल करेंगे। यानी कि 300-400 यात्री ट्रैवल करेंगे, तो इंडियन रेलवे को आमदनी ज़्यादा होगी। और अगर रिजर्वेशन कराया सेकेंड सीटिंग में तो वहाँ टिकट चेक करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी TT को, क्योंकि जनरल और रिजर्वेशन वाले एक साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये रीज़न बता रहा है इंडियन रेलवे। लेकिन आप डिसाइड करिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्या ये सही है सेकंड सीटिंग को हटा दिया गया है और स्लीपर क्लास को कम करके AC क्लास को बढ़ावा दिया जा रहा है? यानी कि आम यात्री ट्रेवल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक मतलब साफ हो गया है कि इंडियन रेलवे सिर्फ और सिर्फ अपनी कमाई पर ध्यान देता है और किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है। अगर जनरल क्लास को ही सेकंड सीटिंग में रखा जाए तो यात्री आराम से ट्रेवल कर सकेंगे, क्योंकि आराम से यात्रा कर सकेंगे रिजर्वेशन करा करके। भेड़ बकरी की तरह भर करके जो जनरल क्लास में जाते हैं वो रिजर्वेशन करा करके आराम से अपनी सीट पर बैठकर जा सकेंगे। ऐसा इंडियन रेलवे क्यों नहीं करने देना चाह रहा है? क्या आम पैसेंजर के साथ ये नाइंसाफ़ी है? क्या ये सही है या गलत है? इसको आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बार चेक ज़रूर करिएगा IRCTC के ऊपर कि कितनी ट्रेनों में सेकेंड क्लास सीटिंग हटा दी गई है। वहाँ पर शो ही नहीं कर रही है। मैंने तो सिर्फ कुछ ट्रेनें दिखाई हैं, आप अलग अलग रूट पर सर्च करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितनी ट्रेनों में सेकंड क्लास सीटिंग के कोचेस आ रहे हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।